99 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसे जल्दी से फटाफट जाके देख लीजिए और अपने स्कोर्स को चेक कीजिए कि क्या आपका स्कोर्स आ रहा है, और इससे आपकी तैयारी और भी बूस्ट हो जाएगी। आज का हम प्रैक्टिस सेट 5 लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है और क्या कितना स्कोर्स आता है। चैनल पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक आपका मुझे काफ़ी सपोर्ट करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का टेस्ट सीरीज 5 लगाते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो भक्ति और सूफी आंदोलन से है। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, बताइए गाइज इन्हें क्या कहा जाता है। इसका आंसर है बी, वैष्णव। हमारा सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था। कौन सा जन्म स्थल गुरु नानक का था, बताइए। इसका आंसर है सी, ननकाना। तीसरा है जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था। इसका आंसर है बी, सिकंदर लोदी। चौथा है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है। इसका आंसर है सी, नानक। पांचवा क्वेश्चन है मीराबाई समकालीन थी, बताइएगा मीराबाई किसके समकालीन थी। इसका आंसर है ए, तुलसीदास के। सिक्स है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है। इसका आंसर है ए, वैष्णव। सेवंथ है तुलसीदास किसके समकालीन थे। इसका आंसर है ए, अकबर तथा जहांगीर के। हमारा 8 है रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे, बताइए रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन है। इसका आंसर है ए, तुलसीदास। हमारा 9th है निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था। इसका आंसर है सी, नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। इसका आंसर है सी, जहांगीर। 11th है निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, बताइए इनमें से कौन था जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। इसका आंसर है ए, नागार्जुन। 12th है भारत में चिश्तियों सूफी मत को स्थापित किया, किसने किया, बताइए। बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। 13 है निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। इसका आंसर ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। 14 है शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, बताइए शेख निजामुद्दीन औलिया किनके शिष्य थे।
सी बाबा फरीद के। हमारा 15 है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। इनका दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। सी। हमारा 16 है, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है। किन्होंने ऐसा कहा? इनका आंसर है ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। 17 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? बी, अलाउद्दीन खिलजी से। 18 है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? मतलब सिखों के धर्म ग्रंथ को आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया गया, बताइए। इसका आंसर है सी, फरीदुद्दीन गंज शंकर। 19 है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, बताइए कहाँ रहते थे? सी, फतेहपुर सिकरी में। हमारा 20 है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? बताइए गाइस, ये पदवी जो है शेख उल हिंद की किन्हें प्रदान की गई थी? इसका आंसर है डी, शेख सलीम चिश्ती को। 21 है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? इसका आंसर है डी, नक्शबंदिया। 22 है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? ए, शाह मोहम्मद गौस ने। हमारा 23 है, दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? इसका आंसर है डी, सिरे अकबर। 24 है, सिरे अकबर के लेखक थे। इसका आंसर है बी, दारा सिको। 25 है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। इसका आंसर है सी, रस खान ने। 26 है, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? इसका आंसर है डी, अमीर खुसरो। 12 मासा की रचना किसने की थी? सी, मलिक मोहम्मद जैसी ने। 28 है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता था। इसका आंसर है सी, देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान है। इसका आंसर है बी, बेथलेहम। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इसका आंसर है डी, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। इसका मतलब ये है कि इस दिन ईसा जी पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। 31 है, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? इसका आंसर है सी, असीसी के संत फ्रांसिस। 32 है, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? इसका आंसर है सी,
ईसा मसीहा को सूली पर चढ़ाया गया था? ये हमारा मुगल वंश से गए जो बाबर से है। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलेगा। आप टेस्ट लगाने से पहले एक बार टॉपिक जरूर रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपके स्कोर अधिक से अधिक आए। हमारा 33 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बताइए। डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 34 है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर है बी, उसकी सैन्य कुशलता। 35 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? इसका आंसर है ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। 36 है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? बताइए इसका कारण क्या था? बी, तोपखाना। 37 है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इसका तो आंसर पता होगा। बी, इब्राहिम लोदी को। 38 है, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था? इसका आंसर है डी, राणा सांगा। 39 है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? इसका आंसर है ए, बाबर। हमारा 14 है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, कौन सा वह मुगल सम्राट है? इसका आंसर है ए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 41 है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है? इसका आंसर है सी, मेवाड़। 42 है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर है डी, मीर बाकी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मुगल वंश हुमायूं से है। यहाँ से अब क्वेश्चन आएंगे। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? इसका आंसर ए, 1532 ईस्वी में। 44 है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? इसका आंसर है बी, हाजी बेगम ने। अगला हमारा सूरी वंश है, शेरशाह से। अब हमारे जो भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आएंगे। 45 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? इसका आंसर है सी, शेरशाह सूरी ने। 46 है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? इसका आंसर है बी, शेरशाह ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? इसका आंसर है डी, 64:1 की। 48 है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? इसका आंसर है बी, कालिंजर में। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? इसका आंसर है सी, शेरशाह। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ए, सासाराम में।
51 है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? इसका आंसर है ए, दिल्ली की कला ए कुहना मस्जिद। 52 है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? इसका आंसर है सी, शेरशाह ने। 53 है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका आंसर है सी, शेरशाह। नेक्स्ट हमारा मुगल वंश जो अकबर से है। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? बताइए, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मेन उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इसका आंसर है बी, 1576 ईस्वी में। 56 है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया वह था? इसका आंसर है बी, कछवाहों से। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? इसका आंसर ए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इन्हीं के दर्शन के लिए अकबर दरगाह पर हमेशा जाते थे। 58 है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? इसका आंसर ए, अधम खां को। 59 है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? 59 का है बी, मेवाड़ ने। 60 है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? इसका आंसर है बी, मारवाड़ के राव चंद्रसेन। 61 है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी? दुर्गावती कहाँ की रानी थी जो अकबर के साथ युद्ध की थी? ए, मंडला के। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? बताइए। सी, अकबर को। 63 है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? बी, मीर बख्शी को। 64 है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी? इसका आंसर ए, मनसबदारी। 65 है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया? इसका आंसर है सी, मुजफ्फर खां तुर्बती। 66 है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? इसका आंसर है सी, मंगोलिया। 67 है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसका आंसर है डी, अकबर। 68 है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? इसका आंसर है बी, भू राजस्व। 69 है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से
कौन नैरंतर्य की करी थी? 69 का है बी, टोडरमल। हमारा 70 है, सॉरी, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने ए दसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? इसका आंसर है सी, टोडरमल के द्वारा। 71 है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? इसका आंसर है डी, 1582 में। 72 है, दीन ए इलाही दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? इसका आंसर है बी, अकबर ने। 73 है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर है सी, अकबर ने। इन्होंने ही इबादत खाने का निर्माण करवाया था। 74 है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? इसका आंसर है सी, हुमायूं का मकबरा। 75 है, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर है बी, अकबर। 76 से किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? इसका आंसर है बी, अकबर। 77 है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? ए, बुलंद दरवाजा का। इसी का निर्माण अकबर ने करवाया था। 78 है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। इसका आंसर है डी, फतेहपुर सिकरी में। 79 है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? इसका आंसर है ए, पंचमहल। 80 है, फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। बताइए, फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने क्या निर्मित करवाया था? इसका आंसर है बी, पंचमहल का। 81 है, जहांगीर महल स्थित है। इसका आंसर है सी, आगरा में। 82 है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर ए, सिकंदरा। 83 है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है? इसका आंसर है डी, फैजी। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? इसका आंसर है बी, रजमनामा। 85 है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका आंसर है ए, मोहम्मद हुसैन को। 86 है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था? इसका आंसर है बी, हरिविजय सूरी। 87 है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? इसका आंसर है बी, 10वंत।
88 है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। इसका आंसर है ए अकबर। 89 है जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है। इसका आंसर है डी अबुल फजल। 90 है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। इसका आंसर है ए रॉल्फ फिच। 91 है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। इसका आंसर है सी 1576 ईस्वी में। 92 है गुजरी महल किसने बनवाया था? मानसिंह ने। 'मुगल वंश जहांगीर' से अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा हमारा होगा। 93 है 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? बताइएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं गाइस, इस पर आप फोकस जरूर कीजिएगा। इसका आंसर है बी जहांगीर ने। 94 है मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई? 94 है बी जहांगीर। 95 है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? इसका आंसर है सी विलियम हॉकिंस को। 96 है ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में। किसके शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आया था? सी जहांगीर के। 97 है इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? इसका आंसर है बी 1615 में। 98 है जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? 98 का है बी अजमेर। 99 है भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? इसका आंसर है बी थॉमस रो। 100 है एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पेलसट। 101 है मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? इसका आंसर है सी जहांगीर के। 102 है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? बताइए गाइस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? इसका आंसर है डी उस्ताद मंसूर। 103 है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? इसका आंसर है सी जहांगीर ने। एतमातुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा? नूरजहां ने। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है? इसका आंसर ए दतिया में। नेक्स्ट हमारा मुगल वंश शाहजहां से क्वेश्चन रहेगा गाइज। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसका आंसर है बी कंधार।
अगला है बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? इसका आंसर है सी, कविंद्राचार्य ने। 108 है मुमताज महल का असली नाम था, बताइए गाइज। मुमताज महल का असली नाम क्या था? इसका आंसर है ए, अर्जुमंद बानो बेगम। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइज, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट जरूर दीजिएगा। 109 है हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। इसका आंसर है ए, ताजमहल में। 110 है निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? इसका आंसर है सी, शाहजहां ने। 111 है निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? इसका आंसर है सी, शाहजहां ने। 112 है दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, बताइए दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? डी, शाहजहां ने। 130 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? इसका आंसर है ए, शाहजहां। 140 दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? इसका आंसर है डी, सिरे अकबर। 150 हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, बताइए हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? इसका आंसर है बी, दारा सिकोह। 160 किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? इसका आंसर है सी, शाहजहां। शाहजहां ने इसे समाप्त कर दिया था। 117 है निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? इसका आंसर है डी, औरंगजेब। नेक्स्ट हमारा मुगल वंश औरंगजेब से है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? बताइएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर आप फोकस करेंगे। इसका आंसर है डी, औरंगजेब का इसका ही 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 119 है धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? इसका आंसर है सी, औरंगजेब तथा दारा सिकोह। 120 है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। 121 है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाला में आश्रय लिया था, बताइए वो कौन सा मुगल शहजादा था? इसका आंसर है डी, सुलेमान सिकोह। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? इसका आंसर है बी, मुहम्मद अकबर। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बताइएगा, पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ में किए थे? इसका आंसर है बी, जयसिंह।
24 का है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा हुआ है, आप इनको इम्पोर्टेंस करेंगे, VBI करेंगे और बहुत लोगों को ये क्वेश्चन का जवाब आता भी होगा। बताइए गाइज। इसका आंसर है बी, औरंगजेब को। 125 है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? इसका आंसर है बी, 1686 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? इसका आंसर है बी, 1686 ईस्वी में। 127 है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे? इसका आंसर है सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। बीजापुर एवं गोलकुंडा गाइज अभी शायद कर्नाटक में ही पड़ता है, अगर आप चाहें तो आप इसे चेक कर सकते हैं। 128 है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इसका आंसर है डी, औरंगजेब। 129 है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? इसका आंसर है बी, औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? इसका आंसर है बी, दारुल इस्लामी। 131 है, बीबी का मकबरा का निर्माता था? बताइए, बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? इसका आंसर है डी, औरंगजेब। 132 है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? बताइए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर है डी, औरंगजेब ने। अगला हमारा जो भी क्वेश्चन होगा वो मुगल कालीन प्रशासन टॉपिक से होगा। 130, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है डी, सरकार। 134 है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? इसका आंसर है बी, मीर बख्शी। 135 है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है सी, मनुची को। इन्हें ही मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। 136 है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, कौन था? इसका आंसर है सी, लोक आचरण अधिकारी। 137 है, मुगल कालीन भारत में राज की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? इसका आंसर है सी, भू राजस्व। 138 है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? इसका आंसर है सी, जहांगीर। इन्होंने ही तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। 139 है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, किसे इंगित करता है? बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। हमारा 140 है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? आंसर है डी, अकबर ने। 141 है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था? बी, दाम। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था गाइस? दाम कहलाता था। 142 है, मध्यकाल में बंटई शब्द का अर्थ था? इसका आंसर है बी, लगान निर्धारण का तरीका। अगला क्वेश्चन हमारा मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला से होगा गाइस। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? बताइए, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था?
इसका आंसर है बी, हुमायूं ने। 144 है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्र कला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? इसका आंसर है डी, कालीघाट। 145 है, दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ए, अब्दुल सम्मद, इन्हीं के द्वारा किया गया। 146 है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? इसका आंसर है बी, चित्रकला। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, बताइएगा। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बी, ग्वालियर में। अब हमारा क्वेश्चन मुगल कालीन साहित्य से रहेगा गाइज। गुलबदन बेगम पुत्री थी, बताइए गुलबदन बेगम किनकी पुत्री थी? इसका आंसर है ए, बाबर की। 149 है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? इसका आंसर है ए, गुलबदन बेगम ने, इन्होंने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर है सी, गुलबदन बेगम ने, इन्होंने ही हुमायूं नामा की रचना की थी। तो इस तरह से हम लोग 150 MCQ लगा चुके हैं गाइज। आपने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा, आपका क्या स्कोर आ रहा है ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और आप और भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आप किस किस टॉपिक पर और किस किस बुक से और आप टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उस बुक का भी टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी। और मैं बहुत ही जल्द प्रीवियस पेपर का भी टेस्ट सीरीज लाने वाली हूँ और बिहार स्पेशल का भी टेस्ट सीरीज चलाने वाली हूँ। तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको वो सारे टेस्ट आपके पास अवेलेबल हो सके। और इस तरह से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।